अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मदरसा हिमायतुल इस्लाम के मुहतरम सदर और ज़ीवक़ार नाज़िम कुल्लिया, दीगर असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, इस नशिस्त में मेरे और आपके लिए बतौर तालिब इल्म एक अहम और ज़रूरी बात आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। उस बात को रखने से पहले एक बात ये कि जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में पढ़ने के दौरान ही से मदरसा हिमायतुल इस्लाम का नाम हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फ़िलहाल हमें सआदत मिली है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जो क़दीम इदारे होते हैं, उनकी जो खिदमात होते हैं, उनकी जो तारीख़ होती है, उस सिलसिले में एक तरह की अक़ीदत रहती है, एक तरह की खोज रहती है, जानने की तमन्ना रहती है। और ना ही कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में यहाँ पर नाज़िम कुल्लिया, दीगर जो क़दीम असातिज़ा हैं, हमारे मुआसिरीन हैं, उनसे जो प्यार और मोहब्बत जो तकरीम मिली है, इसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात ये उस्ताज़ुल असातिज़ा मौलाना हाफिज़ुर रहमान आज़मी उमरी मदनी रहमहुल्लाह, आपने अपनी एक तहरीर में लिखा जो मजल्ला अल बयान के आगाज़ में वो मौजूद है। कहा कि तकरीबन 1960 पर 3 जब आप ज़ेर तालीम थे जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा में, वहाँ पर आपकी जो है मुलाकात हुई थी जनाब हकीम अब्दुल क़ादिर साहब से रहमहुल्लाह। वहाँ पर इसके मशवरे हुए, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ है, फिर जो है इसकी तासीस हुई वग़ैरह वग़ैरह। एक मुबारक जगह पर, एक मुहतरम जगह पर मैं मुख्तसर से वक्त में एक अहम बात आपके सामने रखूँगा। वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो तख्लीक़ के मज़ाहिर हैं बहुत हैं, उसमें हम इंसान भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमने जो पैदा फरमाए हैं, तख्लीक़ का ये जो हम मज़हर हैं, इसमें बहुत ही मज़बूती है, हुस्न है, जमाल है, लेकिन ज़रूरी है कि हम इस हुस्न को बाक़ी रखें। अल्लाह ताला की ये जो तख्लीक़ है, सुना अल्लाहुल्लज़ी अत्क़ना कुल्ल शै, इसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला की ये जो खिलकत है, इसमें तग़य्युर नहीं लाना चाहिए, इसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं करनी चाहिए, इसको मस्ख़ नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा खसारा है इसमें, बहैसियत इंसान भी और बहैसियत एक दीनी तालिब इल्म भी हमारी अपनी एक शनाख्त है, इसका एहतराम करना चाहिए। सारे इंसानों में जिस तरह से मुसलमानों का लिबास, उनका चलन फिरन, उनका उठना बैठना सब जो एक तमय्युज़ पैदा कर देता है, वैसे ही एक दीनी तालिब इल्म की अपनी शख्सियत है, उसकी अपनी शनाख्त है। उसका लिबास, उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उसकी गुफ्तगू, उसके सर पर टोपी, फिर उसका एक आम लिबास जिससे मालूम हो कि यह हाफिज़ कुरान है, यह आलिम दीन है। इस एहसास बरतरी के साथ जीना चाहिए, एहसास कमतरी के साथ नहीं। कभी किसी मरहले में मरूब नहीं होनी चाहिए, हमारी शनाख्त की हिफाजत करनी चाहिए। मैं आपको एक अहले इल्म की ज़ुबानी एक अहम बात बताता हूँ। एक किताब है तबक़ातुश शाफ़िइय्या अल कुबरा, अल्लामा ताजुद्दीन अब्दुल वहाब अस्सुबकी रहमहुल्लाह, जो अल्लामा तक़ियुद्दीन अस्सुबकी रहमहुल्लाह के फ़र्ज़ंद हैं, अपने वक्त के एक बड़े आलिम दीन। 771 हिजरी आपका सन वफ़ात है। आपकी जो किताब है तबक़ातुश शाफ़िइय्या अल कुबरा,
उसमें आपने एक आलिम दीन का तर्जुमे हयात में एक ख़ास बात बयान की है, जिनका नाम है अहमद इब्न ईसा इब्न रिदवान। कमालुद्दीन लक़ब था आपका, अबुल अब्बास कुनियत थी आपकी, अल-क़ल्यूबी। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने उनका सन वफ़ात 680 पर 9 हिजरी बताया है, लेकिन ताजुद्दीन असुबकी रहमहुल्लाह ने 691 आपका सन वफ़ात हिजरी बताया है। अपने वक्त के वो एक आलिम दीन है, 7वीं सदी हिजरी के अवाखिर की। एक किताब है अत-तंबीह फ़िल फ़िक़्ह शाफ़िई, जो अबू इसहाक़ इब्राहीम इब्न अली इब्न यूसुफ़ अश-शिराज़ी रहमहुल्लाह की है। अत-तंबीह फ़िल फ़िक़्ह शाफ़िई 476 हिजरी सन वफ़ात है आपका। उस किताब के शारिह भी हैं आप। अच्छा, बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लामा ताजुद्दीन असुबकी रहमहुल्लाह ने कहा कि शेख अहमद इब्नु यूसुफ इब्नु रिज़वान, जिनका भी मैंने नाम जिक्र किया आपके सामने, उन्होंने जो किताब है अत-तंबीह फ़िल फ़िक़्ह शाफ़िई, उसकी शरह के दौरान आपने एक बात लिखी है उस आयत करीमा की तफसीर में, जो सूरतुल अहज़ाब की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन। इस आयत में जो सूरतुल अहज़ाब की है, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तरफ इरशाद फरमाया कि आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और आम जो मुस्लिम औरतें हैं, मुस्लिम ख़वातीन हैं, उनको जिल्बाब यानी निक़ाब का हुक्म दिया गया कि निक़ाब पहने, बुर्क़ा में रहें, बापर्दा रहें। ऐसा क्यों? कहा कि ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन, कि उन ख़वातीन में जो बेपर्दा हैं उनके मुकाबिल मुस्लिम ख़वातीन बापर्दा रहें, ताकि उनका बापर्दा रहना इस बात की अलामत हो कि ये मुस्लिम ख़वातीन हैं, ये शरीफ ख़वातीन हैं, ये दीनदार ख़वातीन हैं, ताकि कोई उनके साथ छेड़खानी ना करे, उनके अपनी शनाख्त बाकी रहे, वो बाहर जाएँ तो लगे कि जो ये मुस्लिम ख़वातीन है। ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई अज़ियत ना हो, उनकी अपनी शनाख्त होनी चाहिए। इस आयत करीमा की तफसीर में शेख अहमद इब्न यूसुफ इब्न रिज़वान अल-क़ल्यूबी रहमहुल्लाह के हवाले से अल्लामा ताजुद्दीन अब्दुल वहाब अस-सुब्की रहमहुल्लाह ने नक़ल किया है कि आपने कहा कि अन्ना मा यफ़अलुहु उलमाउ हाज़ा ज़मान मिन लिबासिहिम मिन सअतिल अकमाम व किबरिल इमा व लुब्सित तयालिसी हसनुन व इन लम यफ़अलुहु सलफ़। आपने कहा कि अपने ज़माने के एतबार से कि हमारे ज़माने में उलमा जिस तरह का कुर्ता पहनते हैं, उनकी जो आस्तीन जिस तरह की लंबी और चौड़ी होती है, उसमें वो किताबें भी रखा करते थे, बड़े बड़े इमामे बांधते थे, और मखसूस अंदाज में आम लिबास के ऊपर वो किसी तरह की कोई शाल वगैरह भी ओढ़ते थे। तो कहा कि उलमा का ये जो आम लिबास बनते जा रहा है हमारे ज़माने में, कहा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। क्यों? भले ही सलफ़ में उस तरह का लिबास राइज नहीं था, लेकिन हमारे ज़माने में उलमा की अपनी शनाख्त जो बनती जा रही है, कहा कि बहुत ही उम्दा चीज़ है। लिअन्नहु फ़ीही तमीज़ुन लहुम व युअरफ़ून बिही व युल्तफ़तु इला फ़तावीहिम व अक़वालिहिम, कि इसकी वजह से उलमा आम मुसलमानों में पहचाने जाते हैं, लोग उनकी तरफ रुजू करेंगे, उनके फतावों पर अमल करेंगे, उनके अक़वाल पर अमल करेंगे। इसलिए कि अगर जो है मतलब भले ही हमारे पास किताब और सुन्नत का इल्म हो, लेकिन लिबास एक आदि लिबास हो, ज़ाहिर बात है एक मुसलमान कह करके सलाम करके निकल जाएंगे, उनसे रुजू नहीं करेंगे, उनकी सोहबत में नहीं बैठेंगे, उनसे मसाइल नहीं पूछेंगे, या मालूम कर लिया जाए तो एतबार नहीं करेंगे। अहले इल्म का अपना एक लिबास है, उनकी अपनी एक शनाख्त है, उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ मदरसे में बैठे हैं, इस वजह से इस लिबास के आदी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे शर सदर के साथ पहने, पूरे यकीन के साथ पहने, इन शराह सदर के साथ पहने, और एहसास बरतरी हो, मरहूबियत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें किताब और सुन्नत का इल्म अता किए। अहले इल्म की अपनी अपनी शनाख्त है, उनका अपना एक लिबास है, उसको हमेशा बाकी रखें, सफ़र में भी, हज़र में भी, जुमा के लिए नहीं, ईदैन के लिए नहीं, किसी तकरीब के लिए ना हो, या महज तदरीस की हद तक ना हो, या जो है मतलब किसी मस्जिद में जाए उसके लिए ना हो, हमेशा के लिए हमारी अपनी शनाख्त होनी चाहिए।
मैं आपको एक हैरानकुन बात बताता हूँ। एक हदीस है बहुत ही मारूफ, इमाम अबू दाऊद अस-सिजिस्तानी रहमहुल्लाह अपनी सुनन की किताबुल लिबास में इस हदीस को लेकर के आए हैं। हदीस बहुत ही मारूफ है। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने इस हदीस को जिक्र करके हुक्म नहीं लगाए, सुकूत इख्तियार फरमाए हैं। लेकिन शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इरवाउल गलील में इस हदीस पर अपनी आदत के मुताबिक तफसीली काम किया और सही का हुक्म लगाए हैं। बहरहाल हदीस सनदन सही है। हदीस इतनी मारूफ है कि मैं समझता हूँ सबको याद भी होगी। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। इस हदीस की शरह में जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाक़ईतन वो हैरानकुन है। एक आलिम दीन है जिनका नाम अहमद इब्न हुसैन, जिनकी कुनियत अबुल अब्बास, लेकिन इल्मी दुनिया में इब्न रसलान से जाने जाते हैं। इब्न रसलान सुनन अबी दाऊद की शरह लिखी उन्होंने, जो शरह सुनन अबी दाऊद से मारूफ है, 20 जिल्दों में है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। फ़लस्तीनी आलिम दीन है, 9वीं सदी हिजरी के 844 हिजरी आपका सन वफ़ात है। अल्लामा इब्न रसलान रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में जानते हैं क्या लिखा आपने? कहा कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जिस शख्स ने जिस कौम की मुशाबत इख्तियार की, लिबास में, उनके ख़ास आदत व अतवार में जो किसी की शनाख्त बन जाए, तो कहा कि उसका मामला उन्हीं के साथ होगा। इस हदीस की शरह में आपने लिखा, कहा कि वफ़ीही इशारतुन इला अन्ना मन तशब्बह मिनल जिनानी बिलहय्यात अल-मुअज़ियात व ज़हरा लना फ़ी सूरतिहिम फ़इन्नहु युक़तल। आपने कहा कि एक सांप का गुज़र हो रहा है, आम तौर पर इंसानों के माबन अगर आ जाए तो इंसान मार देता है उसको, लेकिन अगर जिन की बात हो कि अन्ना मन तशब्बह मिनल जिनानी बिलहय्यात अल-मुअज़ियात, एक जिन है जिनकी जो तख्लीक हुई है हम नहीं देख सकते उसको, इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, हम जिन को नहीं देख सकते। जो कहता है कि मैंने जिन को देखा, उसके असली रूप में देखा, वो कज़्ज़ाब इंसान है, जैसे कि इमाम शाफ़िई ने कहा रहमहुल्लाह। नामुमकिन सी बात है कि जिन को उसके असली हालत में देख सके। इंसान की अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बीनाई में वो क़ुव्वत नहीं रखी है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिनों को इतनी क़ुव्वत अता फरमाई है कि वो अपना रूप बदल सकते हैं मखसूस अंदाज में। जितनी कि अल्लाह ने क़ुव्वत दे रखी है, वो सांप की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। अल्लामा इब्न रसलान रहमहुल्लाह ने कहा कि हम जिन को क्यों मारेंगे, वो हमको दिखाई भी नहीं देता ना। जिन हमको दिखाई देता है कि उससे लड़ाई करें, कि उसको मारें, उसको कत्ल करें, कोई मामला हो जाए तो नहीं मार सकते हैं। लेकिन कहा कि अगर वो सांप की शक्ल इख्तियार कर जाए और सांप की शक्ल में वज़हरा लना फ़ी सूरतिहिम, अगर सांप की शक्ल इख्तियार कर जाए और सांप की शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आ जाए, तो इंसान जो है अपने बचाव के लिए उसको मार देगा। तो कोई जिन को नहीं मारा है, उसने सांप को मारा है। तो कहा कि देखो उसने अपनी शबाहत कौन सी इख्तियार की, जिन ने एक सांप की, तो खामखा का मारा गया। उसके रूप में आया और सांप को मारने का हुक्म है। अगर उसको तकलीफ देता है और मारा गया, वहां पर अपनी शनाख्त में होता तो बच जाता, दूसरों की शनाख्त इख्तियार करने को ऐसा मारा गया, फ़इन्नहु युक़तल। सुनन अबी दाऊद की किताब है किताबुल अदब की हदीस अबी हुरैरा, मारूफ हदीस है, बसनद सही। शेख अलबानी ने सही कहा उस हदीस को। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफन किताबुल अदब की नहीं, किताबुस सलाह की हदीस सुनन अबी दाऊद की। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उक़्तुलुल अस्वदैनि फ़िस सलाह अल हय्यत वल अक़रब। दौरान नमाज भी सांप और बिच्छू आ जाए तो नमाज छोड़ करके मार देंगे उसको, भले ही वो जिन रहा हो और सांप की शक्ल इख्तियार कर गया हो। देखो अपनी असली शनाख्त में होता तो बच जाता, दूसरों की शनाख्त इख्तियार करने की वजह से वो मारा गया है। तो जिस तरह से ये बातें हमने आपके सामने रखी बताने के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब व सुन्नत में जो इज़्ज़त रखी है, उसके हामिलीन का जो मकाम अल्लाह ने बयान किया है। उलमा का अपना कोई लिबास हो, जिस इलाके में रहते हैं उसको उन्होंने इख्तियार किया हो, अल्लाह ने उस लिबास में भी इज़्ज़त रखी है, उसमें तकरीम का पहलू रखे हैं। आप उसको इख्तियार करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुआशरे में उसकी बड़ी इज़्ज़त रखी है। लोग एहतराम की निगाह से देखते हैं, लोग इज़्ज़त देते हैं। लेकिन देखो मरूब होने की वजह से
टोपी निकाल देते हैं, किसी और लिबास में आ जाते हैं। जाहिर बात है लोग उनके आम लोगों की तरह ही मामला करेंगे उनको मिंबर पर नहीं चढ़ाएंगे, मेहराब पर नहीं खड़ा करेंगे, उनसे मसले नहीं पूछेंगे उनको। आपने अपनी शनाख्त बदली तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो तकरीम और वो इज़्ज़त का वो जो पहलू था वो भी निकाल लेते हैं। सुभान अल्लाह। चाहे सफ़र में हो चाहे हज़र में हो। कुछ लोग सफ़र में जो है उसका लिहाज नहीं करते, हज़र में लिहाज करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम तलबा के लिए ज़रूरी है कि हम हर पहलू उसको इख्तियार करें। अल्लाह ने कितनी बड़ी चीज़ से नवाजे हमको, किताब और सुन्नत का इल्म अता फरमाए। हमारे जो बुज़ुर्गों ने, हकीम अब्दुल क़ादिर साहिब रहमहुल्लाह, या उनके जो भी मुशाविरीन रहे हैं, उस्ताद मौलाना हाफिज़ रहमान आज़मी रहमहुल्लाह हो, या आपके बड़े फ़र्जंद हो मौलाना सनाउल्लाह उमरी रहमहुल्लाह, या जो जामिया दारुल इस्लाम औरंगाबाद के एक अरसे तक जो सरपरस्ती रही है, इन बुज़ुर्गों का क्या मकसद रहा है और जो उनके अखलाफ हैं, चाहे जो है उनकी सुलबिया औलाद हो, चाहे जो है मतलब उनकी जो मुआविनीन हो जो इस इदारे को लेके चल रहे, क्या मकसूद है इससे मकसूद ये है कि जो किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करने वाले यहाँ पर आएँ, उसकी नशर व इशाअत करने वाले हों, उसको जो आम करें। तो ज़ाहिर बात है अहले इल्म का जो आम लिबास है जिस मुआशरे में, उसको आप हमेशा बाकी रखें। सनद लेने तक भी, सनद लेने के बाद भी, हमेशा के लिए किसी तौर पर भी, चाहे आप जो है मतलब बस स्टैंड चले जाएँ, रेलवे स्टेशन चले जाएँ, हवाई अड्डे पे चले जाएँ, किसी और मुल्क में चले जाएँ, होटल चले जाएँ, सिर्फ मस्जिद के हद तक, मदरसे के हद तक उस लिबास को ना रखें। अपने अंदर ये जो मतलब इंशिराह सदर वाली कैफियत होनी चाहिए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो किताब और सुन्नत का इल्म अता की है, उसके अल्लाह हमें कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस सआदत को सआदत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़ाहिर में भी और बातिन में भी। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और ख़ुसूसी तौर पर मैं जो असातिज़ाए मदरसा हिमायतुल इस्लाम हैं, नाज़िम कुल्लिया हैं, दीगर असातिज़ा हैं, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अल्फाज में अदा नहीं कर पा रहा हूँ कि जामिया मोहम्मदिया से जो वफ़द आया है, हमारी जो तकरीम की गई है, जो प्यार हमको दिया गया है, जो अपनायत हमको मिली है, इसका कोई बदल नहीं है, इसके लिए अल्फाज नहीं है। ये दिल में जो ये चीज़ हमेशा बाकी रहेगी, हमेशा ये चीज़ें याद रह जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक बख्त मुसलमान बनाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नती बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।